गुम है किसी के प्यार में। यहाँ पर नील जितना सच का पता लगाना चाह रहे हैं, लाइफ उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, क्योंकि ही वांट्स टू फिगर आउट कि तेजस्विनी और रजत का आखिरकार कनेक्शन क्या था। लेकिन जितना वो सुलझाते हैं सिचुएशन को, काका जो है उनके, वो और उलझाते जा रहे हैं। जी हाँ, हर कड़ी को। इसे कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। क्यों आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से नील के काका तेजस्विनी और रजत पर इल्जाम लगा रही हैं, इसके पीछे कोई साजिश है? और तो और उन्हें देखकर लग रहा है कि वो नील को गुमराह करना चाहते हैं। अब देखिए ना, जैसे जैसे नील इस मर्डर की गुत्थी को सुलझाना चाहता है, वैसे वैसे उसके मन में और भी ज्यादा सवाल पैदा हो रहे हैं, और ये सवाल उसे मन ही मन खाए जा रही हैं। अब ऐसे में उसके पास सवाल तो कई हैं, मगर जवाब एक भी नहीं है। और इस मौके का फायदा उठाने आ गए हैं नील के काका। मुझे लगा मेरे अलावा तेजस्विनी को इस घर में सिर्फ आप ही समझते हो। नहीं, मैं किसी भी तरीके से तेजस्विनी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। नहीं, मेरे मुताबिक मुझे यकीन है पूरा कि वो किसी भी साधारण हालत में ऐसा काम कर ही नहीं सकती, नहीं करेगी। हो सकता है कि गुस्से में आकर सभी ने उन दोनों को गोली मार दी हो। काका, बस आप भी नहीं समझते उसे, और मैं आपको नहीं। मैंने जो आपके साथ ये सब शेयर किया ना, आई रिग्रेट इट। जीतू जी जो है वो नील को डाइवर्ट कर रहे हैं, और डाइवर्ट करके वो उसको उसके थ्रू जो मंजिल पे पहुंचना चाहता है, वो वहाँ से डाइवर्ट करके जहाँ पे मैं पहुँचाना चाहता हूँ, लाइक जीतू जी जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तेजस्विनी और रजत ठक्कर के कत्ल में किसका हाथ हो सकता है? वो हो सकता है कि सभी हो सकता है वो जीतू जी हो सकता है कि कोई और हो। अब काका की हरकतें तो हमें बिल्कुल भी रास नहीं आ रही हैं, क्योंकि देखिए ना कैसे वो आज जिस तेजस्विनी की तारीफ किया करते थे, उस तेजस्विनी के बारे में बुरा भला कहने की कोशिश कर रही है। और ये सब सुनकर नील को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब नील खुद के गुस्से पर काबू करता है, क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन जाना है। मगर यहाँ पर उसने एक फैसला ले लिया है। फैसला ये कि वो अब काका से अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करेगा। उनके कुछ तो ऐसे काम रहे होंगे, हो सकता है कि तेजस्विनी के कत्ल में उनका हो सकता है हाथ हो। मैं ये नहीं कह रहा है या नहीं है, हो सकता हो, क्योंकि लेखक आगे आने वाले समय में क्या दिखाना चाहते हैं ये नहीं पता। पर आज का जो मुद्दा जो हम दिखा रहे हैं वो यही है कि कहीं ना कहीं जीतू जी के वर्ड्स में, उनके थॉट प्रोसेस में, उनके एक्शन में कुछ है, गड़बड़ है, जिसको वो हाइड कर रहे हैं। कुछ ऐसा कि वो नील को गुमराह करके कहीं और ले जा रहे हैं। वैसे नील, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि हमें लगता है कि काका बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इस गुत्थी को सुलझाएं। और तो और उनकी हरकतों से तो लग रहा है कि वो इस केस को और भी ज्यादा उलझाना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं नील कि आपके काका ही मर्डरर हो? वैसे हमें तो ये बस उनकी हरकतों से लग रहा है। आपके पास मेरी लाइव लोकेशन है? नहीं, एक सेकंड। मुझे आपके साथ कुछ शेयर नहीं करना, ना ही अपनी लोकेशन और ना ही कोई बातें। जीतू को पता होना चाहिए कि नील कहाँ जा रहा है, क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो वो ऐसी किसी जगह पर तो नहीं पहुँच गया जहाँ पे उसकी जान को खतरा हो। जीतू जो है वो नील को बहुत प्यार करता है। मुझे लगता है कि घर में माँ पिता जो हैं उनके, उनसे भी हो सकता है कहीं ज़्यादा प्यार करता हो, बहुत प्यार करता है, हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। लेकिन वो उसकी चिंता भी करता है, और कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ों को हाइड भी करना चाहता होगा। शायद इसीलिए उसने उसके कॉल को, उसके नेविगेशन को अपने फ़ोन से अटैच कर रखा है। पर आज कुछ ऐसी बातें निकली हैं जिससे नील थोड़ा खफा हो गया, और उसने वो
वो सिस्टम पूरा बंद कर दिया। अब वाकई में ये मसला कैसे सॉल्व होता है, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।